Hi guys, अस्सलाम वालेकुम. Today and the next few days are going to be extremely busy. मैं उठ के आयज़ा को स्कूल भेजा, बैंक गई. आके मैंने रात का ही पुलाव और ये कैप्सिकम की जल्दी से सब्ज़ी बना ली थी, वो बनाया. फिर मेरी आदत है मैं बच्चों के लिए ना कुछ स्नैक्स अलग अलग मैं बनाती रहती हूँ. सो आई मेड दिस रमज़ान फेमस मेयोनीज़ वाले समोसे एंड इसकी रेसिपी मैं अलग से डाल दूँगी चैनल पर इफ़ यू गाइज़ वांट इट. एंड बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे दोनों ही बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं. फिर मैं क्लिनिक गई. क्लिनिक से घर आने के बाद मुझे वॉशिंग मशीन साफ़ करनी थी एंड दिस इज़ माय रूटीन. मतलब मैं घर आते साथ सबसे पहले मुझे कपड़े धोने का बड़ा स्ट्रेस लगा होता है, मैं सबसे पहले मशीन लगाती हूँ. आज मैंने वॉशिंग मशीन ही धोने लगाया था, वो फ़िल्टर हो कर के क्लीन हो जाता है अच्छे से. एंड हमने खाया फिर डिनर. आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द वैरायटी दैट वी हैव ऑन आवर दस्तरखान ऑन and on our dinner plate because there are people out there who are dying and लोग तरस रहे हैं खाने के लिए. एंड जब खुद का दस्तरखान देखो तो बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है. फिर ये लड्डू के लिए मैंने आधी रात को पियानो मंगाया बिकॉज़ ही वांटेड अ टॉय वेरी बैडली. और कुछ चीज़ें मुझे भी मंगानी थी और डिस्काउंट पे मिल रहा था, तो आई इवन बॉट सम एसेंशियल्स फॉर माई सेल्फ. और ये भाई साहब इतने खुश थे अपने टॉय को लेकर के कि बस उसका ऐसा था कि आप कुछ मत देखो, मुझे पहले मेरी बैटरी वगैरह डाल करके दो, मुझे बस खेलना है. एंड उसके बाद बच्चों की बुई आई हुई थी. माई सिस्टर इन लॉ हैड कम, तो उसने बनाया था हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी, तो बच्चे वही इंजॉय करके मूवी देख रहे थे. दिस इज़ अनदर डे ऑल टुगेदर. फ्राइडे नाइट है ये. एंड मैं रात को जब बच्चे सो जाते हैं तब मैं सुकून से नमाज़ पढ़ती हूँ बिकॉज़ फिर बच्चे ना नहीं पढ़ने देते हैं. कुछ ना कुछ उन लोगों को उसी टाइम चाहिए होती है, स्पेशली मेरे छोटे वाले को. तो उसके बाद मुझे भूख लग गई थी. I quickly made some peanut butter and banana sandwich for myself. I am not a fitness guru or I am not the right person to guide on health care and body care, but from what I know, I am trying to just cut off on a lot of fats and unhealthy stuff. तो मुझे यही better option लगा, so I ate this. और थोड़ा सा जूस पिया बिकॉज आई वॉज फीलिंग अ बिट लो, थोड़ा सा बीपी डाउन लग रहा था. आई टुक सम जूस और एल्स मैं नहीं, मतलब मैं इरिटेड ड्रिंक्स और जूसेस अवॉइड कर रही हूँ आजकल. एंड उसके बाद टुडे वाज माय स्किन एक्सफोलिएटिंग डे. मैं यूज़ करती हूँ प्लम का AHA BHA ग्रीन टी एक्सफोलिएटिंग जेल. ये जेल बेस्ड होता है एंड वेरी गुड फॉर द स्किन. एटलीस्ट आपको हफ्ते में एक बार तो करना चाहिए. फिर मैं आप लोगों को वो दिखाना भूल गई थी जो मैं टेस्को एक्सप्रेस के जो एग्ज़िबिशन से मैंने चीज़ें लाई थी. तो मैंने ये नायका के बॉडी योगर्ट मंगाया. इसका स्मेल बहुत अच्छा था. बस प्रॉब्लम ये है कि 1 महीने में, बस यही मंथ में ही एक्सपायर हो जाएगा. And I bought these 3 scrubs. I am very fond of body scrubs and face scrubs in general. I also bought some shower gel. और ये था गुड वाइब्स का टोनर. नॉर्मली 150 या 200 का ही आता है साइट पर, बट मुझे ये सारी चीज़ें 99 रुपीज़ में ही मिली. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स. ये मेरे पास नहीं था, मेरी सिस्टर यूज़ करती है. सो व्हेन आई सॉ आई जम्प्ड एट इट. मुझे चाहिए ही था, आई वांटेड टू ट्राई इट. और ये के ब्यूटी की लिपस्टिक तो मुझे बाकायदा पैक मिली है. एंड मैंने ऑनेस्टली के ब्यूटी का सिर्फ ब्लश ट्राई किया था. व्हेन आई सॉ दिस और मुझे लगा कि ये अच्छी क्वालिटी में है और अच्छी कंडीशन में है, देन आई गिव इट अ गो. बट आई डोंट थिंक कि मेरे स्किन टोन पे जाएगा. आई हैव टू प्रोबेबली मिक्स एंड मैच, या फिर इसके ऊपर कोई डार्क शेड लगा के एडजस्ट करना पड़ेगा, और मे बी गिव इट टू समवन विद अ मोर फेयर स्किन टोन. And this was another lipstick from Maybelline. This was a liquid lipstick. इसका शेड मुझे
बहुत अच्छा लगा. दिस वॉज अ न्यूड दैट कुड गो विथ एनी स्किन टोन, एनी इंडियन स्किन टोन स्पेशली. तो ये मुझे आई थिंक दिस वॉज अ हिट. And another lipstick also from Maybelline. This was by far the most beautiful shade. इसका texture वगैरह मुझे बहुत पसंद आया और I was looking forward to buying a few lipsticks. और lastly was a contour stick from K Beauty. And I really loved my shopping from Tesco Express. If you get the time and you are from Mumbai, please go visit. फिर ये मैं शॉर्ट लिस्ट कर रही थी कुछ कपड़े, कुछ मटेरियल. आई एम वर्किंग ऑन अ ब्रांड. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज मच, बट हाँ ये काम भी मुझे रात में ही करना होता है. सो येस, आई डू some planning and some organizing during the night when the kids are sleeping, because इस टाइम पे ही सुकून होता है. and my life is so haywire these days कि जब तक मैं organize नहीं करूँगी तब तक चीज़ें as planned नहीं जाएंगी. I will always be behind my schedule या फिर कुछ सही नहीं होगा. फिर मुझे कुछ और काम था, कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे, and then I called it a night.